हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका। तो हम कल बताए थे आपको 10th क्लास के पाठ लेखक के नाम बताए थे, उनके जन्म बताए थे, उनकी मृत्यु बताए थे। तो आज हम 12th क्लास का इंटरमीडिएट को बताएंगे है ना। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट 12th क्लास 2023 परीक्षा के लिए पाठ लेखक के नाम, जन्म, मृत्यु जो पूछी जाती है आपको बारे बारे से हम बताएंगे है ना। तो हमारे वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें है ना, ताकि कमेंट से हमें शुद्ध खुशी मिलती है। तो इसके साथ साथ हम बताएंगे आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम, जन्म और मृत्यु। तो सबसे पहले है ना 13 जो है गद्य खंड से और 13 जो है काव्य खंड से और 3 जो है प्रतिपूर्ति से है ना। तो सबसे पहले बात करेंगे बातचीत। तो बातचीत पाठ का नाम जो है उसकी लेखक किसने है, तो बालकृष्ण भट्ट ने है ना। इसकी अब याद करने की ट्रिक कैसे हम याद करेंगे कि यानी बातचीत तो किससे करेंगे, बालक से बातचीत करेंगे ना, बालकृष्ण यानी कि बालक कृष्ण है ना। तो बातचीत किससे, तो बालकृष्ण संबंधित है ना। बालकृष्ण भट्ट के लेखक कौन है ना, बातचीत का लेखक तो बालकृष्ण भट्ट। अगर इनकी जन्म की बात की जाए तो 1844 और मृत्यु की बात की जाए तो 1914 यानी कि 18-19। कब, 18-19 है ना। 18-19 यानी कि 18 और 19, 18 जो हो जाएंगे जन्म और 19 जो हो जाएंगे मृत्यु। वही बात है। दूसरा पाठ का नाम उसने कहा था। तो इसकी लेखक जो है चंद्रधर शर्मा है ना। कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। यानी किसने कहा था, तो शर्मा जी ने कहा था है ना। ऐसे याद करके ट्रिक रखेंगे हम एग्जाम में, कई बार जाते हैं तो भूल जाते हैं। तो ऐसे हम रखेंगे याद, किसने कहा था, तो शर्मा जी ने कहा था। तो उसने कहा था कि लेखक कौन हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी है ना। इसकी जन्म की बात की जाए तो 1883 ईस्वी में और इनकी जो है मृत्यु 1922 ईस्वी में हुई थी है ना। और दूसरा कहता है संपूर्ण क्रांति। तो संपूर्ण क्रांति के जो है लेखक वो है जयप्रकाश नारायण है ना। तो ये बिहार के एक नेता थे, क्रांतिकारी नेता है ना। तो आप लोग जानते होंगे। तो यह संपूर्ण क्रांति यानी किससे रिलेटेड, तो जयप्रकाश नारायण इनकी है ना। जन्म जो है 1902 ईस्वी में हुई थी और मृत्यु जो है 1979 ईस्वी में हुई थी। वही दूसरा है। चौथा जो अगला है ना अर्धनारीश्वर। तो अर्धनारीश्वर का जो लेखक है रामधारी सिंह दिनकर है ना। तो कैसे याद रखेंगे, अर्धनारीश्वर यानी कि रामधारी सिंह दिनकर यानी दिनकर। तो दिन में कभी कभी जो है ना ईश्वर की नाम लेनी चाहिए। तो इससे रिलेटेड हम रखेंगे रामधारी सिंह दिनकर यानी कि अर्धनारीश्वर। ईश्वर यहाँ बहुत प्रकट हो रहा है इसलिए हम क्या रखेंगे रामधारी सिंह दिनकर। 1908 जन्म और 1974 क्या होगी मृत्यु है ना। दूसरा साथ करता है रोज। तो रोज पाठ का जो लेखक है वो सच्चिदानंद हीरानंद है ना। यानी कि रोज सच्चिदानंद यानी सच्चिदानंद, हाँ सच यार, यानी रोज जो है हमें सत्य सत्य बात बोलनी चाहिए। ऐसे करके जो है हमें याद करने की एक ट्रिक हो जाती है ना। तो रोज यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद। अगर इनकी जन्म जो है 1911 और 1987 इनकी हो गया क्या मृत्यु। और दूसरा कहता है एक लेखक और एक पत्र यानी कि एक लेखक और एक पत्र। यानी इसकी जो है लेखक कौन है, भगत सिंह है ना। भगत सिंह हम जानते हैं कि भगत सिंह के जो है 1907 ईस्वी में इनकी जन्म हुई थी और 23 मार्च 1931 ईस्वी में इनको है ना फांसी की सजा दी गई थी। आप जानते होंगे 7:30 बजे के दिन है ना रात में जो है इनकी फांसी की सजा हुई थी। इसके साथ साथ जो है इसको कैसे याद रखेंगे, एक लेख और एक पत्र यानी कि एक जवान है ना। कौन थे, भगत सिंह, जो अपने देश के लिए क्या होंगे, शहीद हो गए है ना। इसके साथ साथ जो एक पत्र और एक लेखक किससे, तो एक भगत सिंह जवान है ना। तो भगत सिंह याद रखेंगे। उसके साथ साथ ओ सदा नीरा है ना, जगदीश चंद्र माथुर। किसने था, ओ सदा नीरा के लेखक कौन थे, जगदीश चंद्र माथुर। इनकी 1917 में जो है जन्म और 1978 में मृत्यु। और दूसरा कहता है ना अगला 8वां जो है सिपाही की माँ। इसकी यानी कि लेखक जो है मोहन राकेश। कौन है, मोहन राकेश, सिपाही की माँ। यानी इसको कैसे याद रखेंगे कि है ना मोहन की माँ है ना। यानी कि मोहन और राकेश किसकी माँ है ना, इसकी माँ जो है सिपाही है ना, मोहन की माँ। तो मोहन और राकेश क्या है, सिपाही। ऐसे याद रखेंगे कि मोहन राकेश क्या है, तो सिपाही। तो सिपाही की माँ किससे है, तो राम मोहन राकेश का लेखक हो गया। वही जन्म की बात किया जाए तो 1925 ईस्वी और डेट है ना इनकी मृत्यु की बात किया जाए तो 1972 ईस्वी। अगला कहता है कि परगीत ना, परगीत और समाज। इसकी लेखक जो है नामवर सिंह है ना। परगीत और समाज यानी कि समाज में जो है नाम कर रही, समाज और नाम, समाज में क्या करनी है हमें, नाम करनी है। तो समाज और नाम क्या देंगे, नामवर सिंह। अगर इनकी डेट जो है जन्म की बात करेंगे तो 1927 और ये जो अभी है वे जीवित है ना। इसके साथ साथ झूठन
झूठन यानी कि झूठन से कैसे याद रखेंगे, तो ओम प्रकाश, अगर हम झूठ बोलेंगे तो हमारी प्रकाश जो आगे की ओर नहीं बढ़ेगी। और इसे देखो लिखा हुआ है वाल्मीकि, है ना, तो वाल्मीकि और ओम प्रकाश किससे संबंधित, झूठन से, है ना। इसके साथ साथ इनकी जन्म की बात की जाए 1950 और मृत्यु की बात की जाए तो 2013। और उसके कहते आगे जो 11वां है, हंसते हुए मेरा अकेलापन, यानी कि इसकी जो लेखक है वह मलयज, है ना, हंसते हुए अकेलापन के लेखक मलयज। और इनकी जन्म की बात की जाए तो 1935 और मृत्यु की बात की जाए तो 1982। और वही आगे है तिरिच, तो तिरिच पाठ के लेखक जो है उदय प्रकाश, कौन है, उदय प्रकाश, है ना। उसके साथ साथ इनकी जन्म की बात की जाए 1952 और ये क्या है, जीवित। उसके साथ साथ शिक्षा पाठ के लेखक जो है जे कृष्णमूर्ति, इनकी जन्म जो है 1850, है ना, 95, और उनकी मृत्यु जो है 1986, है ना, ईस्वी में। ये हो गया आपका 13 जो है गद्य खंड से, और 13 इधर हो गया काव्य खंड से, है ना। तो आपको 13 जो है गद्य खंड आपकी कंप्लीट हो गई है, 13 याद करनी है इनकी काव्य खंड। तो कड़बक के जो है मलिक मोहम्मद जायसी, है ना, यानी कि कड़बक से कैसे याद रखेंगे, मलिक यानी कि मालिक जो होते हैं हमेशा कड़बक यानी कड़वे शब्द बोलते हैं, है ना, अपने घर के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, है ना, तो ये सब जो है कड़बक। तो मलिक मोहम्मद जायसी, ऐसे याद हम रख सकते हैं इसको। इनकी जन्म की बात की जाए तो 1492 ईस्वी, और मृत्यु की बात किया जाए तो 1583 ईस्वी, है ना। वही एक है पद, है ना, पद जो है किसकी, एक सूरदास लिखा है और एक जो है तुलसीदास लिखा है। तो द पद जो है सूरदास तुलसीदास, है ना, ये याद करने की एक ट्रिक है ना, सत यानी पद। तो यह जो इनकी जन्म सूरदास की 1478 ईस्वी और मृत्यु जो है 1583 ईस्वी, और तुलसीदास की है ना जन्म जो है 1543 ईस्वी और मृत्यु जो है 1623 ईस्वी। अब चौथा जो है कहता है कि छप्पय, तो छप्पय के जो लेखक है वो नाभादास, कौन है, नाभादास। छप्पय यानी नाभा, यानी कि इसको याद रखेंगे कैसे, छप्पय यानी छप्पय माने छपना यानी नाम, है ना। तो ऐसे आप रिलेटेड याद कर सकते हैं, यानी कि इसकी जन्म जो है 1570 और मृत्यु जो है 1600, है ना, 1600 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। इसके साथ साथ कवित, तो कवित के जो है लेखक भूषण, कौन है, भूषण। और इनकी जन्म जो है 1613 और मृत्यु 1715। इसके साथ साथ तुमुल, और उसके साथ साथ कोताहल कला में, यानी कि इसकी पाठ के जो लेखक है वो जयशंकर प्रसाद, यानी कि इनकी जन्म जो है 1889 और इनकी मृत्यु जो है 1937 ईस्वी में, है ना। तो ये हो गया आपकी, है ना, गद्य खंड से था। आपको जो है 10th के और 12th के एग्जाम जो है रिलेटेड इससे जो सारे सब्जेक्ट की आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगी, है ना। ऑब्जेक्टिव जब खत्म हो जाएगी तो हम सब्जेक्टिव भी लेकर के आएंगे, और इसके साथ साथ जो है मैट्रिक इंटर करा करके जो है सारे कंपटीशन लेवल के आपको जीके जीएस जो है आपको डाली जाएगी, है ना। तो ये अभी एग्जाम था 10th का 12th का, तो बच्चों ने बोला कि पहले वीडियो बनाए 10th 12th का, ताकि हमारी एग्जाम में राहत मिले, अच्छे से अच्छे नंबर हम उठा सके। तो आपको हम वीडियो बना रहे हैं, है ना। इसके बाद जब खत्म हो जाएगी तो हम जीके जीएस के लेकर आएंगे पूरे ऑल सब्जेक्ट का, है ना। तो यह जो है अभी एग्जाम के लिए ओनली फॉर मैट्रिक 12th के लिए जो बच्चे हैं 2023 के लिए, इसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। तो आगे कहता है कि पुत्र वियोग, है ना। तो पुत्र वियोग के जो लेखक है यह सुभद्रा कुमारी चौहान है, कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान। इनकी जन्म की बात की जाए तो 1904 और मृत्यु की बात की जाए तो 1948। वही बात है अगला कि उषा, तो उषा जो पाठ का लेखक है वह कौन है, शमशेर बहादुर सिंह, और इनकी जन्म जो है 1911 ईस्वी और मृत्यु जो है 1993 ईस्वी। और अगला है नौवां जन जन का चेहरा एक एक, यानी कि इसकी जो लेखक है गजानन माधव और मुक्तिबोध। इनकी जन्म 1917 और मृत्यु जो है 1964। और उसके बाद है अधिनायक, तो अधिनायक के जो है पाठ के लेखक का नाम वो रघुवर सहाय, है ना। इनकी जन्म जो है 1929 और मृत्यु जो है 1999। इसके साथ साथ प्यारे नन्हे बेटे को, है ना, विनोद कुमार शुक्ल, यानी कि इनके जन्म जो है 1937 और ये व्यक्ति जो है अभी जीवित। और उसके साथ साथ हार जीत, तो हार जीत के जो लेखक है वह अशोक वाजपेयी, और इनकी जन्म जो है 1941 और ये भी अभी क्या है, ये भी अभी जीवित है। इसके साथ साथ गांव का घर, है ना, ज्ञानेंद्रपति, इनकी जन्म 1950 और ये भी व्यक्ति भी जीवित है। तो ये था आपकी 13 काव्य खंड और 3 जो है प्रतिपूर्ति। पहला जो है रस्सी का टुकड़ा, यह जो है गाई डी मोसापा, इसकी लेखक है, कौन है, गाई डी मोसापा, और इनकी जन्म जो है 1850 और मृत्यु जो 1893, है ना।
दूसरा है क्लार्क की माँ, तो क्लार्क की माँ जो है इसकी पाठ का लेखक का नाम है अंतोन है ना चेखन, और इनकी जन्म जो है 1860 और मृत्यु जो है 1904। और सबसे अंत में है पेस्की, और इसकी जो पाठ के लेखक का नाम है जो कौन है, हेनरी लोपेज, और इनकी जन्म जो 1937 और ये भी अभी क्या है, जीवित है। तो ये था हिंदी पाठ लेखक के नाम। आगे जो हम लेके आएंगे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सारे सब्जेक्ट लेके आएंगे है ना। साइंस वाले को भी लेके आएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है ना, बारी बारी से डालेंगे है ना। आज के लिए इतना ही रखते हैं है ना। जय हिंद, वंदे मातरम।